गिर जा। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। स्टेपलर। गुड इवनिंग मैम। अगर कहाँ है? गुड गुड इवनिंग तो हो गया। अब ये बताओ कि कुछ पढ़ाई लिखाई भी हुआ है? अब कोई नहीं बोलेगा। पढ़ाई कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? यस मैम हुआ है। बस नेहा का ही होता है। हम्म, मैम हुआ है, पढ़ाई लिखाई हुआ है मैम। क्या हुआ है? जिनका वीडियो ऑफ है वीडियो ऑन कीजिए। हाँ मैम। जिन लोगों का वीडियो ऑफ है वीडियो ऑन कीजिए। हाँ। ओके मैम। क्या पढ़ाई हुआ है रेखा, बताइए। अब नहीं बोलेगी। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है? पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर किया है 1 से लेके 9 मूलांक तक। 1 से लेके 9 मूलांक मतलब 1 से लेके 9 जिन लोगों का ड्राइवर है उन लोगों की पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनकी हेल्थ चैलेंजेस या हेल्थ इश्यूज क्या होंगे, उनके एजुकेशन सेक्टर्स कैसे होंगे, उनके कैरियर और फील्ड कैसी होगी, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, उनको किस फील्ड में जाना चाहिए, ये सारी चीज हम लोगों ने मूलांक के अकॉर्डिंग निकाला है, ड्राइवर के अकॉर्डिंग लिखा है, सबने नोट्स बनाया है। उसके बाद योग्स पढ़े हैं हम लोगों ने। योग्स टोटल कितने योग्स हैं? मैम 9। हैं? 9। नहीं। मैम 8। हाँ, टोटल 8 योग्स है। टोटल 8 योग्स है और वो एक योग को आपको याद करना है। ठीक है। बाकी तो आप जैसी अपनी वो रखेंगे, प्रैक्टिस रखेंगे, जैसा आप अपना ये लोगों के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका अनुभव बढ़ेगा। अब जो पढ़ाई हो रही है उस पे अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो अनुभव नहीं बढ़ेगा। हम घोर के तो किसी को भी नहीं पिला सकते। ठीक है। तो 1 से लेके 9 तक, 1 to 9 ड्राइवर वाले का जितनी भी चीजें लिखवाई गई है, आप में से जो भी लोग 1 से लेके 9 तक है, क्या आपने अपने आप को उससे कोरिलेट किया है, मैच किया है? मैच हो रहा है? यस मैम। मैच हो रहा है, यस या नो? यस मैम मैच हो रहा है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि ड्राइवर नंबर 1 तो हम समझ गए, लोसो ग्रिड बनाना हम समझ गए। ठीक है। लोसो ग्रिड बनाना समझ गए, लोसो ग्रिड्स की नंबरिंग समझ गए, लोसो ग्रिड्स का योग समझ गए, लोसो ग्रिड्स में कैसे कैसे योग्स को, किस किस योग को कब कहाँ रिप्रेजेंट करना है और घटाना और बढ़ाना है, ये अभी हम लोग नहीं समझे हैं, सिर्फ योग्स को समझे हैं। साथ ही हम लोग 1 to 9 तक ड्राइवर का पर्सनालिटी डिटेल्स समझ लिए। अब आज जो हम लोगों की क्लास स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है कि जिन व्यक्ति लोगों का भी ड्राइवर नंबर 1 है, ड्राइवर नंबर 1 है, तो वो सिर्फ 1 तारीख को पैदा होने वाले व्यक्ति का तो ड्राइवर नंबर 1 नहीं होगा।
किस किस तारीख को पैदा होने वाले व्यक्ति का ड्राइवर नंबर 1 होगा? 1, 10, 28 और 19। 28 नहीं मैम, 28। हाँ, 1, 10, 19 एंड 28 को पैदा हुए लोगों का ड्राइवर नंबर 1 1 हो। होगा। क्लियर हो गया? अब जब ड्राइवर नंबर 1 होगा तो क्या सबकी जो मैंने लिखवाया कि ड्राइवर नंबर आपका ऐसे है, और मैंने जो आपको पढ़ाया कि आप ड्राइवर नंबर 1 से रूल होते हैं, तो ड्राइवर नंबर 1 से रूल होते हैं तो आपकी मूड कॉन्फिडेंट होगी, आप लीडर क्वालिटी के होंगे, आपकी कैरियर ऐसी होगी, आपके हेल्थ। लेकिन जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर से मिलकर 1 आता है तो वहां पे चीजें फिर चेंज हो जाती है। ठीक है? तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, उस टॉपिक को हम कहते हैं 1 to 31st, 1 to 31st तक का कॉम्बिनेशन हम जानेंगे कि क्या क्या कॉम्बिनेशन है। ठीक है? अब 1 से 31st का कॉम्बिनेशन हम कैसे जानेंगे, वो हम आगे जानेंगे। अब कुछ क्लासेस जो YouTube पे जा रही है और फ्री चल रही है, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद फ्री क्लासेस बंद कर दी जाएगी। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद फ्री क्लासेस बंद कर दी जाएगी, और उसके बाद के जो वीडियोस होंगे वो वीडियोस अपलोड YouTube पे या कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। वो सारे जो पेड क्लासेस हैं उसी में क्लासेस चलेगी। ठीक है? बंद कर दो। अब सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, या हम यहाँ से म्यूट कर देंगे तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा, फिर म्यूट कीजिए। तो आज हम बात करेंगे ड्राइवर नंबर 1 का, जो 1 से पैदा हुए हैं, 19 से पैदा हुए हैं, 10 से पैदा हुए हैं एंड 28 से पैदा हुए हैं। सबसे पहले लिखिए बॉर्न ऑन फर्स्ट। जो लोग 1 तारीख को पैदा हुए हैं, बॉर्न ऑन फर्स्ट, इसको ड्राइवर नंबर नहीं कहेंगे, इसको ना ड्राइवर कहेंगे, ना मुलान कहेंगे, ना भाग्यान कहेंगे, ना ड्राइवर कहेंगे, ना कंडक्टर कहेंगे। इसको सिर्फ लिखिए बॉर्न ऑन फर्स्ट। अब मैंने आपको बताया था कि एक एक वाले लोग जिद्दी होते हैं, बताया था ना, एक वाले लोग जिद्दी होते हैं। तो सबसे पहले लिखिए बॉर्न ऑन नंबर 1 इज जिद्दी। कोई भी एक वाले लोग, चाहे 1 जनवरी को पैदा हो, 1 फरवरी को पैदा हो, 1 मार्च को पैदा हो, 1 दिसंबर को पैदा हो, किसी भी एक को पैदा होने वाले लोग जिद्दी किस्म के लोग होंगे। ऐसे लोग दूसरों की नहीं सुनेंगे, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएंगे। इन लोगों को कहते हैं लूज टेम्पर वाली व्यक्तित्व। ऐसे लोगों को ही कहते हैं लूज टेम्पर वाली व्यक्तित्व। इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? इनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी है। इनको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, इनको एनर्जी देने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो नंबर 1 में सबसे अच्छा पॉइंट जो है वो यही है कि बूस्टअप की आवश्यकता, बूस्टअप डोज इनको अलग से नहीं लेना पड़ता है। बूस्टअप डोज इनके अंदर बिल्ड है, बाय बॉर्न है। कंसल्टेंसी में, बहुत सारे कंसल्टेंसी में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है
कि ऐसे जो लोग होते हैं नंबर वन को बॉर्न हुए, सिंगल नंबर वन से जिनका ड्राइवर नंबर वन आता है, ये लोग एडजस्ट नहीं करते हैं, एडजस्ट नहीं करते हैं। ये बोलेंगे तुम एडजस्ट करो, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी। एक नंबर को पैदा होने वाले लोग ये बात आपको बोलते हुए मिलेंगे। इनके इनके नेचर में एडजस्ट एडजस्ट वाला नेचर नहीं होगा। इनके नेचर में एडजस्ट वाला नेचर बिल्कुल नहीं होगा। ये थोड़ा हार्श भी होंगे। इनको एक ही सजेशन देना है कि जुबान पे कंट्रोल रखो। जुबान पे कंट्रोल रखो, इनको एक ही सजेशन देनी है। तो नंबर वन वाले जो लोग होंगे, एक तो ये सूर्य से रूल हो ही रहे हैं, गरम दिमाग है ही, लेकिन ये सब क्वालिटी जो मैंने बताई कि थोड़ी सी जुबान पे कंट्रोल रखनी है, गुस्सा कम करना है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा कम करना है, एडजस्टेबल नेचर बनाना है, क्योंकि एडजस्टेबल नेचर इन लोगों की नहीं है, तो ऐसे स्थिति में इनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना सीखना पड़ेगा। यही इनके लिए एक सजेशन है। ये हो गए नंबर वन के दिन पैदा हुए लोगों की डिटेल्स, बाकी उधर लिखी हुई है। दूसरा लिखिए, born on 10। born on 10 से जो सिंगल नंबर वन आएगा उसका व्यक्तित्व कैसा होगा? 10 से जो सिंगल नंबर वन आएगा उसका व्यक्तित्व कैसा होगा? 10 का मतलब क्या हो गया? 10 का मतलब हो गया 1 और 0। ठीक है, 0 जैसे ही आता है किसी भी पावर को 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ा देता है। 0 जैसे ही लगता है, जो उससे पहले नंबर होता है उसके पावर को 10 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज करता है। दैट मीन्स कि 1 के पावर को 10 टाइम्स इसने बढ़ा दिया, सूर्य के पावर को इसने 10 टाइम्स बढ़ा दिया। तो जब सूर्य के पावर पावर 10 टाइम्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? सूर्य का पावर जब 10 टाइम्स बढ़ेगा तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा। ठीक है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन मिला के बन रहा है नंबर 10? 1 और 0 मिलाकर। हाँ, ये रूल कैसे हो रहा है? सिर्फ सूर्य से ही रूल हो रहा है, सिर्फ सूर्य से ही रूल हो रहा है। इसमें लिख दीजिए, जितनी भी नंबर वन में चीजें मैंने लिखवाई, सेम एज नंबर वन, सेम एज नंबर वन। इनका एक चीज डिफरेंट मिलेगा वन वाले से, कि वन वाले लव अफेक्शन से में थोड़ी कमी रखेंगे, बट इनका लव अफेयर केयरिंग अफेक्शंस ये सब इनकी अच्छी होगी। ये लोगों का केयर भी करेंगे, प्यार भी करेंगे, लोगों से अफेक्शन भी होगा। ये सारी क्वालिटी 10 वालों में आपको देखने को मिलेगी। 10 से जो ड्राइवर नंबर वन बनता है उसमें ये सारी क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी, और ये बहुत मायने रखता है। अब लिखिए, ड्राइवर सॉरी, born on 19। born on 19, 1 + 9 = 10।
एंड 1 + 0 = 1, ड्राइवर नंबर 1 आ गया। बट ये बन कैसे रहा है? 1 किस से रूल होता है? सूर्य से। और 9 किस से रूल होता है? मंगल से। एक राजा है और दूसरा सेनापति है। सेनापति। ठीक है, नंबर 1 वाला राजा है और नंबर 9 वाला सेनापति है। दोनों की काफी बनती है, दोनों अच्छे मित्र हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि 19 को पैदा हुए लोग का 19 जो नंबर है ये कार्मिक नंबर है। कार्मिक नंबर आगे अलग सब्जेक्ट है। कार्मिक नंबर है मतलब ये पिछले जन्म से चीजों को लेकर पैदा हुए हैं, कैरी फॉरवर्ड में ये चलते हैं। ठीक है, पिछले जन्म में ये बहुत अच्छे पावर और पोजीशन में होंगे, लेकिन जब इनके पास पावर और पोजीशन आई तब इन्होंने क्या किया कि उस पावर और पोजीशन का गलत मिसयूज किया। और जब गलत मिसयूज किया तो भगवान ने उसकी पनिशमेंट में इनको क्या दिया कि ये जन्म में जाओ और इस जन्म में इनको थोड़ा सा स्ट्रगल आता है लाइफ में। वैसे 19 बहुत अच्छा नंबर है। वैसे देखा जाए तो जो ये सीरीज है 1, 10, 19 और 28 वाला, इसमें 19 बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि आता है पूछने के लिए कि हमको अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए नंबर 1 में से कौन सा डेट मिलेगा या अच्छा होगा, तो 19 बहुत अच्छा डेट है जो आप दे सकती हैं। ठीक है, तो 19 बहुत अच्छा रहेगा। 1 और 9 कटप्पा का भी वो बनाता है। कटप्पा, कटप्पा मूवी मूवी में है ना कटप्पा। ठीक है, कटप्पा वाला भी साइन बनाता है 1 और 9। दोनों गरम दल का नेता है, दोनों नेता गरम दल का है। 19 वाला व्यक्ति कभी गिव अप नहीं करेगा, नेवर गिव अप। 19 वाला व्यक्ति कभी गिव अप नहीं करेगा, बहुत एनर्जेटिक नंबर होगा। दोनों में तपन है, सूर्य में भी तपन है और मंगल में भी तपन है। दोनों एनर्जेटिक नंबर है, दोनों गर्मी पैदा करता है। बाकी 1 और 10 वाले सारे गुण तो इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ स्पेसिफिक गुण जो इसमें डिफरेंट हो जाएंगे वही मैंने अभी आपको लिखवाए। 1 और 10 में थोड़ा सा ढीलापन आ सकता है, लेकिन 19 वाला व्यक्ति अगर कुछ ठान लिया तो उसको वो करके रहेगा। 19 वाला व्यक्ति अगर कुछ ठान लिया तो वो उसको करके ही मानेगा, वो ऐसे नहीं मानने वाला। अब लिखिए born on 28। born on 28। 28 born वाला व्यक्ति कैसा होगा? 2 किससे रूल होता है? चंद्रमा से। 8 किससे रूल होता है? शनि से। चंद्रमा क्या है? पानी। शनि क्या है? लोहा। जब लोहा और पानी मिलेंगे तो क्या करेंगे? जंग लगेगा। जब लोहा और पानी मिलेंगे तो जंग, अगर लोहा को पानी में छोड़ दीजिए या भीगा हुआ लोहा को रख दीजिए तो जंग ही लगता है ना। तो दोनों एंटी हो गए। तो इस सीरीज में 28 जो डेट है वो अच्छा नहीं है। 28 इज नॉट गुड फॉर न्यू बॉर्न बेबी।
अब जिसका है उसको उसको क्या कर सकते हैं, उसके लिए तो रेमेडीज करेंगे ना, पढ़े इसीलिए रहे, क्या ट्रीटमेंट्स करेंगे। और ट्रीटमेंट्स में सब कुछ लगता है, ट्रीटमेंट्स में मेहनत भी लगती है, ट्रीटमेंट्स में ईमानदारी भी लगती है, ट्रीटमेंट में कमिटमेंट भी लगती है, और ट्रीटमेंट में अर्थ भी लगता है, सब कुछ लगता है, तब जाके आप किसी चीज को सुधार पाते हैं। इनमें इमोशन भी होगा, इमोशनल भी होंगे, लविंग भी होंगे, केयरिंग भी होंगे, स्मार्ट भी होंगे, खूबसूरत भी होंगे, ये सारी चीजें इनके अंदर होगी। उसके बावजूद भी 28 इज नॉट गुड। 28 में हम देख सकते हैं बिल गेट्स को। बिल गेट्स के पास पैसे की कमी है क्या? धन का अभाव है बिल गेट्स के पास? खरबपति है, मैम। खरबपति है, लेकिन बीवी छोड़ के चली गई, वाइफ उनकी छोड़ के चली गई। 28 को पैदा हुए हैं, 28 उनका डेट ऑफ बर्थ है। तो 28 को पैदा हुए लोगों में रिलेशनशिप इश्यूज काफी आएंगे, रिलेशनशिप चैलेंजेस काफी आएंगे। और यहीं पे शुरू होता है रियल अंकों का खेल, अंकों से अंकों का मैजिक। अंकों से खेलना आप सीख गए तो लाइफ विथ इन 365 डेज, विथ इन 365 डेज आप लाइफ को बदल सकते हैं। तो यही यही से असली शुरू होती है, क्योंकि अब लोग आम आदमी की बातें तो सुनते नहीं है, एक्सक्लूसिव लोगों की कहानी सुनते हैं। तो भाई बिल गेट्स से एक्सक्लूसिव कौन मिलेगा? बिल गेट्स से एक्सक्लूसिव कौन व्यक्ति मिलेगा? कोई भी नहीं मिलेगा। अब जब बिल गेट्स के पास सारा चीज होने के बावजूद भी वो आजीवन रिलेशनशिप इश्यूज में रहे, आजीवन, तो बाकी आम लोगों की क्या विषाद है? 28 को पैदा हुए लोगों को एकदम नोट करके लिखिएगा, इनको इनके पार्टनर ही जेल योग करा देते हैं, जेल यात्रा करा देते हैं, कोर्ट यात्रा करा देते हैं। आप भी एक्सपीरियंस कीजिए, इस चीज को आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पढ़ रहे, जब पढ़ाई कर रहे हैं तो अंकों से खेलना सीखिए। सबसे पहले हमने क्या लिखा? नंबर 1। सबसे पहले हमने लिखा बॉर्न ऑन नंबर 1। इसको एकदम अच्छे से डिफाइन करके लिखिएगा, अभी जो हम बोलने जा रहे हैं। बॉर्न ऑन नंबर 1, इसका मतलब क्या हुआ? सूर्य को अगर यहाँ डिफाइन करना हो तो सुबह सुबह का जो सूर्य होता है उसको हम नंबर 1 कहते हैं। तो सुबह का जो सूर्य होता है वो उगता हुआ सूरज होता है, ठीक है? उसमें तपन भी रहती है, जिद्दपना भी रहता है, यौन अवस्था भी रहता है, मतलब बाल अवस्था हो गया। तो बालक जिद्दी तो होता है, ठीक है? नंबर 10, नंबर 10 10 बजे के बाद वाला सूर्य को कहते हैं। तो 10 बजे वाले का बाद का सूर्य मतलब उसमें थोड़ी सी विनम्रता आ गई, थोड़ी विनम्रता आ गई। 19 एकदम दोपहर, चिलचिलाता धूप, अपने यौन पे रहता है। और 28 डूबता हुआ सूर्य।
बाकी की अपेक्षा इसमें एनर्जी की भी कमी रहेगी। क्यों? रूल हो रहा है शनि से और चंद्रमा से। दो दो तरीके से इसमें एंटी बैठ गए। 1 और 8 अपने आप में एंटी नंबर हो गए। 2 पानी भी आ गया। तो इसमें जब हम वैदिक ग्रिड्स में जाते हैं तो इसको ऐसे ऐसे डिफाइन करते हैं कि लोगों की कुंडली जब सामने आती है ना, लोसु ग्रिड जब सामने आता है तो उसकी एक एक चीज सामने खुल के आती है, एक एक चीज। और इतना सटीक प्रोटेक्शन है, इतना सटीक प्रोटेक्शन है कि आप अगर इस प्रोटेक्शन के अनुसार अपने कर्म को कर लिए तो रिजल्ट आप मिलेगा। और आप किसी को अगर बता रहे हैं तो उसका भला होना ही होना है। तो ये है 1 से लेके 28 तक का सफर। 1 से लेके 28 तक का सफर। 1 तारीख को पैदा हुए, 10 तारीख को पैदा हुए, 19 तारीख को पैदा हुए, 28 तारीख को पैदा हुए का सफर। इसके बाद सफर शुरू होगी नंबर 2 की। इसके बाद सफर शुरू होगी नंबर 2 की। उससे पहले अनम्यूट कीजिए अपने आप को आप लोग। नाइनटीन को पैदा होने वाले लोगों को कौन कौन सा ग्रह रूल करता है? मैम सूर्य और मंगल। मंगल का कैसा व्यक्तित्व है? मंगल का व्यक्तित्व है जिद्दी, हठी, लड़ाकू, गुस्सैल, चीजों सूर्य को का? सूर्य का है मैम कि मतलब कि तपन है उसमें, जिद्दी है, हठी है। 1 तारीख किससे रूल होता है? नंबर 1 किससे रूल होता है? सूर्य से। सूर्य का क्या व्यक्तित्व है? सिर्फ सूर्य का व्यक्तित्व क्या है? दूसरा लोग बोलिए, दूसरा व्यक्ति। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना। यशस्वी, हाँ, गुस्सा होना, गुस्सा होना, क्रोधित होना। हाँ। और अरे लिखे ही नहीं मैंने, ये हो गया। प्रतिभान होना। सूर्य में सूर्य में तपन है। हाँ, जी सेल्फ मैम। कॉन्फिडेंस। मैंने एक बहुत जबरदस्त रेमेडी आपको बताई है कि अगर 8 नंबर वाला व्यक्ति है और उसको अपने लाइफ में सफलता चाहिए तो उसको पसीना बहाना होगा, उसका पसीना जमीन पे गिरना चाहिए। और यहाँ अच्छा। 28 तारीख को जो पैदा हुआ है उसके लिए ये नियम लागू होता है। उसके लिए ये नियम लागू होता है। उसमें 8 आ रहा है। ठीक है? कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया हो? बिल गेट्स का बर्थडे 28 को है, इतना भी क्या? क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है, बताइए। मैं बोल रही थी, 28 नंबर वाले व्यक्ति हैं जिनके जन्म 28 नंबर में होते हैं, तारीख को, उनकी उनके व्यक्तित्व कैसा होता है, थोड़ा एक बार फिर से समझाएंगी? वो रिकॉर्डिंग चला जाएगा। अच्छा ठीक, ओके मैम। और बताइए, कौन समझाएगा 28 को पैदा हुए लोगों का व्यक्तित्व? कौन समझाएगा क्लास में? अभी लिखा नहीं आप लोगों ने? मैम हम बोले
बोलो। 2 चंद्रमा से और 8 शनि से लोहा और पानी मिलेंगे तो जंग तो लगेगा ही। 28 डेट अच्छा नहीं है फॉर न्यू बॉर्न बेबी। अगर है तो रेमेडी कराना है। इनमें इमोशन, लविंग, केयरिंग, स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल है, लेकिन इसके बावजूद ये अच्छे नहीं है। 28 ये बिल गेट्स। ये नंबर अच्छा नहीं है। ये नंबर अच्छा नहीं है। 28 बिल गेट्स का नंबर है, लेकिन उनकी पत्नी छोड़ के चली गई। हम्म। चैलेंजिंग काफी है। लेकिन 65 मेहनत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। 65 डेज में लाइफ में मतलब कि बदल सकते हैं, रेमेडी करेंगे न्यूमरोलॉजी से तो। इनको इनके पार्टनर से ही जेल योग या कोर्ट योग बनेगा। पसीना बहाना जरूरी है, जमीन पे पसीना गिराना है। इनको नहीं, मत शनि से रूल होने वाले व्यक्ति को, 8 नंबर को। और इस पर इसमें 8 आ रहा है। यस मैम, इसलिए 8। इसलिए ठीक है। बोलने यस का, पर इसको समझने का थोड़ा सा और बेहतर करना है, इसको समझने का। अच्छा से करके लिखेंगे। इसको और बेहतर करना है। यस मैम। हाँ। आप हम लोग के यहाँ हम लोग सब कोई खान सर को जान रहे हैं। यस यस मैम। मैम। खान सर का कोई पर्सनल नाम जानता है कोई नो। व्यक्ति? नो मैम, हम नहीं जानते। कोई भी नहीं जानता। नहीं नहीं, वो अपना नाम खुद ही बताए हुए हैं, ऐसा नहीं है कोई भी नहीं जानता। हम बट लोग हम लोग लेकिन हम लोग उन उनके हम लोग नाम को से ग्रुप में उनको नहीं पता है। जानता है। जी। उनके नाम से उनको कोई नहीं जानता है कि असली उनका सर्टिफिकेट नेम क्या है। जी। बहुत पुराने वीडियोस में 1-2 बार उन्होंने बोला, उसके बाद उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया है। खान सर के नाम से ही फेमस हो गए। रीजन? पता फैजल नहीं। खान है क्या मैम? नहीं, आप अपना ओपिनियन बंद रखिए, फैजल खान। आपको पकड़ के मारेंगे वो। ठीक है, फैजल खान बना रहे। तो आपने कभी सोचा कि खान सर को अपने नाम की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? खान सर का जो स्पेलिंग नंबर आता है वो 90। बहुत इसके पीछे लॉजिक है, इस पे कितने लोगों ने सवाल उठाया है। ठीक है। और जब इसका सारा डिटेल्स निकाला जाता है तो समझ में आता है, अच्छा खान सर का जो नेम का टोटल आता है वो आता है 19 पर। और 19 वन 19 कैसे आता है मैम? कैसे आता है वो जब पढ़ेंगे उसके बाद बताएंगे ना, कैसे आता है वो तो बात कीजिए। एबीसीडी, एबीसीडी लेटर के अनुसार। लेटर के अनुसार, खान सर के लेटर के अनुसार। अब वो लेटर का नंबर कैसे सेट होगा वो एडवांस क्लासेस की बात है। ठीक है? लेकिन खान सर का टोटल आता है, ये अभी हम लोग 19 पढ़े तो 19 पे बात कर रहे हैं। ठीक है। खान सर का टोटल नंबर आता है 19 पर, और 19 का टोटल आता है 1 पर। और खान सर सूर्य जैसा चमक रहे हैं या नहीं चमक रहे हैं? जी। चमक रहे हैं। पहले तो बिहार में पॉपुलर थे, अब इंडिया में हुए, अब वर्ल्ड फेमस हो रहे हैं। हम्म, हो रहे हैं ना? हम्म, खान सर नाम का इतना बड़ा मेराइकल है। जो 19 को पैदा हुए लोग और 28 में पैदा हुए वाले लोग, इतना डिफरेंसेस है। खान सर का जो कोचिंग का नाम उन्होंने रखा है, कोचिंग का नाम क्या रखा है उन्होंने? खान जीएस रिसर्च सेंटर। खान जीएस रिसर्च सेंटर उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन का नाम रखा है। और खान जीएस रिसर्च सेंटर का जो टोटल आता है वो आता है 16 पे। और सबसे मेराइकल और सबसे मजे की बात कि जितना भी नंबर स्टार्ट और एंड होता है वो एकदम पॉजिटिव एनर्जी वाले नंबर पे स्टार्ट और एंड होता है। और 15 पे, और 15 1 and 5 इज इक्वल टू 6। क्या देता है 6? किसको रूल करता है? लक्ष्मी। बुध को मैम। लक्ष्मी, लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी।
मैम लक्ष्मी। एक एक तरफ प्रतिष्ठा है और एक तरफ लक्ष्मी, एक तरफ पद है तो एक तरफ पैसा है। ठीक है? दोनों के कॉम्बिनेशन को इतना सुंदर मैच जिसने भी किया है, बहुत सुंदर मैचिंग दिया है इसको, बहुत सुंदर मैचिंग। और इनके सफलता को ये दोनों नंबर के रहते हुए तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन अभी जब इनकी शादी हुई है उसमें कुछ नंबर्स अप एंड डाउन आए हैं, उसमें खटपट के चांसेस दिख रहे हैं, उसमें खटपट के चांसेस दिख रहे हैं। तो नंबर्स नंबर्स जब आप इस पे थोड़ा सा ना अपने परिवार से शुरू कीजिए, अपने आप से शुरू कीजिए, आप इस पे रिसर्च करना शुरू कीजिए, आपको मजा आने लगेगा। और जब लोगों को फायदा होने लगेगा ना, तो आप अपने आप को, आपकी नींद भी फिर गायब हो जाएगी, आपको लगेगा कि यार मेरे ये करने से सामने वालों को फायदा हो जाएगा। पैसा अलग चीज है, आप काम करेंगे तो पैसा तो लेंगे, पैसा अलग चीज है लेकिन सुकून अलग चीज है। सही बात है। पैसा अलग चीज है लेकिन सुकून अलग चीज है। ठीक है? तो आप इस पे देखिए, कीजिए। और अगले जो हम लोग क्लास को करेंगे संडे को 12 बजे ही टाइम है अपने इंडिया के हिसाब से, 12 बजे मिलेंगे। और उस दिन हम लोग कवर करेंगे 2, 3 एंड 4, अगर पॉसिबल हुआ तो 5 भी कवर कर लेंगे। मतलब 2 में भी 4 कॉम्बिनेशन आ जाएगा। कौन कौन सा आ जाएगा? 3 2, 11 और 29 और 20। वेरी गुड। ठीक है, उसमें भी 4 कॉम्बिनेशन आ जाएगा। वो 4 कॉम्बिनेशन क्या कहती है? 2 नंबर का जो 4 कॉम्बिनेशन बन रहा है 2, 11, 20 एंड 29, वो क्या कहती है हमारे बारे में, ये जानेंगे हम लोग संडे को 12 बजे। लेकिन आज का क्लास हम लोग खान सर के ऊपर क्यों किए? क्योंकि आज हमने पढ़ा कि 19, 28, 10 एंड 1 के बारे में पढ़ा ना। ठीक है, तो आज हम इसलिए 19 पे एक रिसर्च किया, और आपको समझ में भी आ रहा है कि खान सर कैसे ऊपर जा रहे हैं। तो इसमें 19 का बहुत जबरदस्त रोल है, उनके नाम में 19 और बिजनेस में 15। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन 15 मिला के 6, 15 मतलब 6 जी। 6। ठीक है, तो नाम में आ गया 19 और बिजनेस में आ गया 15। नाम का टोटल हो गया 1 और बिजनेस का टोटल हो गया 6। दोनों में थोड़ा सा टसल तो है 1 और 6 में, लेकिन पैसे से किसको टसल होता है? जी पैसा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं, अच्छा किसी नहीं को लगता है? सबको अच्छा लगता है। ठीक है, तो पैसे से टसल होता भी है तो आदमी उसको मना लेता है ना। तो दोस्ती हो गई है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन मिला के खान सर को बहुत ऊंचाई देने वाला है, बहुत ऊंचाई। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय एंड सी यू। मिलते हैं संडे को। ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।